गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कहीं ना कहीं हमारे सेशन में कुछ नए लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओके, तो हम लोग इस सेशन को एक इंटरेस्टिंग सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग हमारे साथ में नए लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस सेशन को कहीं ना कहीं एक आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप हमारी अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे जो कि ऑलरेडी ग्रुप पर पड़ी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगी। जो लोग अभी फॉरेक्स के अंदर रिसेंट जुड़े हुए हैं या फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो एनालिसिस सेशन है, डेली मॉर्निंग एनालिसिस सेशन रहेगा। डेली में आप लोगों को कहीं ना गोल्ड के बारे में बताया जाएगा कि गोल्ड का ओवरव्यू क्या है, ठीक है, आज गोल्ड का मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के थ्रू। प्लस अगर आप लोगों को लगता है किसी अनदर करेंसी पेयर या किसी और चीज पर भी डिस्कस करना चाहिए तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गोल्ड से, ठीक है, कि आप आपके सामने अभी स्क्रीन पर गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी गोल्ड एक काफी कंसोलिडेशन वाली जोन में है। ओके, फर्स्ट थिंग हम लोग मैं पहले कल के जो रिमूव करना पड़ेंगे मुझे ड्राइंग्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको पहले हम लोग अगर आप चेक करते हैं, अगर आप लोग खुद अगर सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मंथली कैंडल में जाके गोल्ड का व्यू देखना है। आप गोल्ड का व्यू देखेंगे मंथली कैंडल में तो आपको दिख रहा है अभी जो कुछ वीक से, सॉरी लास्ट कुछ मंथ से गोल्ड आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक अच्छी रेंज में, बुलिश रेंज में, और अपना हर कैंडल में हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो इसका मीन ये होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में है। अगर कभी भी मार्केट में हायर हाई बन रहा है, आप लोग देख सकते हो इस हाई को ब्रेक करके नया हाई क्रिएट किया, नया हाई को क्रिएट करके अगेन नया हाई, इस वाली कैंडल में जरूर थोड़ा सा नहीं बना बट उसके बाद अगेन नेक्स्ट हाई। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बुलिश मार्केट का पॉइंट दिखाता है। तो एक लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर मार्केट को देखें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर जो है मार्केट का बुलिश है। ओके, हालांकि मंथली कैंडल काफी बड़ा टाइम फ्रेम अगर होता है तो आप इसको छोटी टाइम फिगर पे आके आप सॉर्ट आउट करके आपको एक एक्चुअल व्यू पता लगता है कि आज मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद वीकली कैंडल की। तो वीकली कैंडल में आप लोग देखेंगे जो एक काफी अच्छा जो अभी एक बाउंस बैक मिला हुआ है, आप लोग देखेंगे हायर हाई जो बन रहा था, तो कहीं ना कहीं इस वाली वीक में जो लास्ट वीक की कैंडल है आप उसको देखेंगे तो वो एक नेगेटिव बियरिश कैंडल कन्वर्ट हुई है, ठीक है। जो लास्ट 2 वीक, उससे पहले की जो 2 वीक थे आप लोग देख सकते हो उसमें कहीं कंटिन्यू हायर हाई कैंडल बन रहा था। और नेक्स्ट लास्ट वीक का जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं एक बियरिश कैंडल कन्वर्ट हुआ है। और साथ में इस वीक का जो कैंडल है, इस वीक के कैंडल को आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं उसने लास्ट वीक का जो लो था उसको टेस्ट करके अपना नया लो क्रिएट किया है। तो मार्केट में से ये आपको लगना चाहिए, आपको ये दिखता है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो जब भी कभी बड़ी टाइम फ्रेम जस्ट लाइक वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, इस टाइप की टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट का डायरेक्शन इस टाइप से चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का किस डायरेक्शन में आपको जाने को तैयार रेडी हो रहा है, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट अपने लास्ट वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं अभी मार्केट में नया लो भी क्रिएट किया है। तो इससे हम लोगों को जो अभी दिख रहा है फिलहाल, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक वो अपना नया हाई क्रिएट नहीं करता है, या जो अभी रिसेंटली उसने हाई बनाए थे 2532 के आसपास के जो लेवल्स थे, ऑलमोस्ट इस जो लेवल के आसपास जो है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है इसके आसपास ही, मतलब इससे नीचे ही रहेगा। ओके, क्योंकि अभी वीकली कैंडल में भी उसने लोअर लो बनाया हुआ है, तो ये कहीं ना एक पॉजिटिव आउटलुक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे और छोटी टाइम फ्रेम जो कि है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो सेम चीज जो अभी बताया, मार्केट में जो कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था काफी दिनों से, एक एक लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को टच कर रहा था। आपने देखा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं 2530 के आसपास का जो लेवल है उसको टच करने की कोशिश की कई बार, जैसे यहाँ एक नया हाई जो पहली बार क्रिएट किया, उसके बाद आप देखो देखेंगे 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डेज ऑलमोस्ट उसने अपने आप को उस जोन के आसपास रखा। तो इससे हमको ये एक्चुअली में इससे आपको ये दिखता है कि ये जो मार्केट का ट्रेंड है कहीं ना कहीं इसके आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इस लेवल को तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट एक अप डायरेक्शन में जाने के पॉसिबिलिटीज थोड़े कम है। और इसको जैसे ही वो तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा। और वहां से आपको जो 2530 के लेवल है वहां से आपको 4050 या उससे ऊपर तक के भी जोन आपको इजीली देखने को मिलेंगे। उसका रीजन आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ उसमें सेम। जैसे कि मान के चलिए ये जो लेवल था आप लोगों को पता है, ये पहले जो 2484 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था,
आपको पहले यहाँ टच किया, देन सेकंड बार अगेन गया, देन थर्ड बार अगेन गया, लेकिन जैसे उसको ब्रेक किया, आप लोग देखेंगे यहाँ जैसे इसको ब्रेक किया तो आप लोग देखेंगे यहाँ एकदम से उसने एक अच्छा स्ट्राइक दिया और कंटिन्यू उसको हायर हाई में कन्वर्ट किया। तो 8-4 को जैसे उसने ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं आपको 2510 के सेम डे में आपको टारगेट देखने को मिले। तो यहाँ से हम लोगों को ऑलमोस्ट 250 पिप्स यानी कि 25 पॉइंट की रैली हम लोगों को इंस्टेंट देखने को मिली। तो अगर इनकेस फ्यूचर में अभी अगर रिसेंट अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेम चीज या हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़ी रेंज आपको मिल जाए, बिकॉज यहाँ का जो रिट्रेसमेंट है या यहाँ जो एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कैंडल्स हैं आप लोग देख सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5, तो काफी मतलब इस टाइप की अगर 5 से 6 कैंडल्स अगर कभी एक जोन पर बनती हैं या बार बार उस जोन से कभी रिट्रेस होती हैं तो उससे ये पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपने डायरेक्शन के अगर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है और कहीं अगर इसको अगर वो टच करके अगर ऊपर निकलता है, अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है पॉसिबिलिटीज की और ऊपर तक आपको जोन देखने को मिले। बट अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो मार्केट अभी एक कहीं ना कहीं जो फ्राइडे का लो था, जो लोग अभी नए जुड़े हैं शायद उनको नहीं पता होगा, बट हमने फ्राइडे को ही आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, जिसका रीजन एक फंडामेंटल न्यूज भी है। फंडामेंटल न्यूज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं सेशन के लास्ट में आके हम लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो फंडामेंटल न्यूज आती है या इस वीक के अंदर जो न्यूज है जिनके हमारे पास डेटा रिलीज हो चुके हैं उसमें हम लोग डिस्कस करके आप लोगों को बताते हैं कि फंडामेंटल के थ्रू आप लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप लोग कैसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और आपको क्या आउटलुक मिलेंगे कि नेक्स्ट वीक में या इस वीक के अंदर आपको गोल्ड के कहाँ जा सकता है, अप साइड जा सकता है, डाउन साइड, आपको मतलब एक व्यू मिल जाता है जिससे आपको ट्रेड करने के लिए आसानी मिलती है। ठीक है, तो एनालिसिस आप लोग अगर जिस दिन आप सीख लेते हैं तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना होता है। ठीक है, जस्ट वेट, कामाक्षी आई थिंक कुछ बोल रही है, जस्ट वेट, एक जस्ट वेट। हेलो हेलो कामाक्षी, आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हो आपको क्या बोलना है। जस्ट वेट, एक मिनट। गलती से हो गया था। चलिए अगेन स्टार्ट, सॉरी वो थोड़ा सा। ठीक है, तो डेली मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी अगर आप कैंडल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्राइडे के बाद से डेली वो लोअर लो क्रिएट कर रहा है। फ्राइडे के बाद मंडे की कैंडल्स को आप देखेंगे तो फ्राइडे का जो लो था उसको क्रिएट करके नया लो क्रिएट किया। देन अगेन कल की अगर हम लोग कैंडल की बात करें तो कल भी उसने जो मंडे का लो था उसको टेस्ट करके नया लो क्रिएट किया। और आज लेकिन आप इस कैंडल को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो कल की कैंडल थी उसमें कहीं ना कहीं लो क्रिएट हुए, बट आप इसकी जो कैंडल की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो कैंडल की जो बॉडी है वो काफी वीक है। ठीक है, कैंडल की बॉडी जो है काफी वीक वीक बॉडी है। अगर इसकी आप लेंथ की बात करें तो लेंथ के कंपैरिजन में जो बॉडी है वो काफी वीक है। इससे आपको ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड चेंज भी करने को देखने को मिल सकता है, बिकॉज जब भी कभी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जैसे ये जो कैंडल है आप इसको देख सकते हैं, इसका जो बॉडी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल है। इससे ये हमको देखने को मिलता है कि नेक्स्ट कैंडल हम लोगों के लिए डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल थोड़ा सा, ये भी कैंडल थोड़ी सी वीक थी, बट इसका जो स्ट्रेंथ था वो कंपैरेटिवली जो इस कैंडल के कंपैरिजन में हम लोग करें तो कहीं ना कहीं ये काफी मतलब बेटर है। बट इस कैंडल को अगर आप लोग देखेंगे तो इसका ओवरऑल आप देखेंगे इसमें जो हम लोग को 2506 के बाद 2473 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 300 पिप्स के आसपास जो देखने को मिले। 300 पिप्स के बाद भी लेकिन अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो बॉडी काफी वीक है। ठीक है, तो इससे हमको ये भी देखने को मिलता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
अब चेंज होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो चेंज कहाँ से हो सकता है, इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत सिंपल एनालिसिस आनी चाहिए। कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं, अगर आप कहीं ना कहीं, अगर प्लीज आप अपना म्यूट अनम्यूट करके रखिएगा, जिससे सेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और हम लोग आप जो भी क्वेश्चन है हम लोग उनको लास्ट में बिल्कुल लेंगे। आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चन है हम लोग उनको सबसे लास्ट में लेंगे, आपकी एक एक क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आपने मार्केट में बहुत सारे लोग देखे होंगे, जिन लोगों के आपने वो भी देखे होंगे सेशंस। हम लोग कोई भी यहाँ इंडिकेटर्स या हम लोग किसी ट्रेंड, या आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बेसिस पर काम करते हैं। इंडिकेटर आपको हमेशा पास्ट के बेसिस पर आपको प्रेजेंट दिखाता है, बट ऐसा होता नहीं है। वो आपको केवल एक वहाँ एक्चुअली में कैलकुलेटेड चीजें होती हैं, लेकिन जब आप अपना रियलिटी के साथ आप अपने खुद से एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो उसका जो एडवांटेज होता है या जो उसमें जो स्ट्रेंथ होती है, वो काफी कहीं ना कहीं वो आपके लिए, अगर आप जैसे आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेगी, और उसका जो व्यू रहेगा कंपैरेटिवली आपके जो इंडिकेटर्स हैं या बाकी सारी जो चीजें हैं, उसके कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं आपको वो ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट मैं इस मार्केट के अंदर 7 से 8 साल से हूँ। ठीक है, तो मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी काफी सारे इंडिकेटर्स को यूज किया है, मैंने भी काफी सारी स्ट्रेटेजी को यूज किया है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के से बेटर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत सिंपल एनालिसिस होती है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करना जानते हैं, तो आपको किसी अनदर आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, किसी अनदर जैसे कैंडल्स पढ़ना या बाकी सारी चीजें, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर आपको ट्रेड करना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ओके, तो ये डेली के बाद हम लोग बात करेंगे 4 आवर कैंडल्स की। 4 आवर कैंडल्स में अगर आप लोग देखेंगे, तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देखेंगे अभी कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव व्यू बना हुआ था, जो एक डायरेक्शन बियरिश डायरेक्शन बनी हुई थी, कहीं ना कहीं आप लास्ट 3 कैंडल में एक अप ट्रेंड की साइड मार्केट अपने आप को डायरेक्शन दिखा रहा है। बट अभी जो कैंडल, आप इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये कैंडल में कहीं ना कहीं एक अच्छी वीकनेस ऊपर के लेवल से हम लोगों को देखने को मिली है। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं उसमें एक अच्छे रेजिस्टेंस की, तो इसमें ये जो लेवल है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो ये जो लेवल है, यहाँ से हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बहुत आसान है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। ऊपर का जो आपको कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा कैंडल्स आपको एक लेवल पे जाकर रिट्रेस हो रही है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितनी ज्यादा कैंडल्स आपको नीचे के लेवल्स पे आपको मिल रही है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल इस टाइप से एनालिसिस होता है, कुछ कोई खास वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर एक आप रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपको ये बेटर रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 इस आपको काफी सारी कैंडल्स आपको इस जोन के बाद से रिटेस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी आपको देखने को मिला। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, सपोर्ट हम लोगों को जो जोन देखने को मिल रहा है, ये एक बेटर सपोर्ट है। इसके नीचे आई थिंक अभी रिसेंट की बात करें तो ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। ओके, और हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको क्लियर कर लेंगे। 30 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो लेवल है 2485 के आसपास, ये एक बेटर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। बिकॉज आप लोग देख सकते हैं यहाँ काफी छोटे छोटे एक पॉइंट्स हैं। तो आप अगर आप यहाँ से मार्केट, ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ से आपको छोटे छोटे आपको हो सकता है यहाँ से चेंजेस आने को देखने को मिला। जस्ट वेट, तो यहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। बट इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ से आपके जो जोन है, ठीक है, ये जो एरिया है ऑलमोस्ट 249291 के आसपास का जोन है। बट यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए आपको 30 पिप्स इजीली मिल जाएंगे जैसे इसको ब्रेक करेगा। और नेक्स्ट अपना, अब ब्रेक के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इसको ब्रेक किया और आपने ट्रेड ले लिया, ब्रेक करने के बाद उसको क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करना काफी जरूरी होता है। हो सकता है वो वहां से वो आपका ब्रेक करे, देन उसके बाद अगेन वहां से वो रिट्रेस करके ऊपर चला जाए। तो आपको ब्रेक करने के बाद भी पता होना चाहिए कि किस टाइप से ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट ट्रेड कैसी लेनी है। ठीक है, वो हम लोग आपको बताएंगे।
बट अगर आप यहाँ से अगर आप बात करें इस लेवल की, तो यहाँ से नो डाउट मार्केट आपको यहाँ तक के जोन देखने को दिखा सकता है। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कहीं आप लोग देख सकते हो 1 2 3 काफी सारे कैंडल्स इस लेवल्स के आसपास से ही रिट्रेस की हुई है, ठीक है। तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, बट यहाँ छोटे छोटे जोन्स हैं जहां मार्केट वापस से अपने आप को रिटेस्ट भी कर सकता है। इसलिए यहाँ से अगर आप बात करें तो मार्केट आपको एक जो जोन देगा, बट यहाँ से अगर गिरता है, ये जो लेवल है 2485 के आसपास, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो नो डाउट आपको जो नेक्स्ट जोन है आपको यहाँ तक की रैली इजीली देखने को मिल जाएगी 2477 के आसपास का। अगर मार्केट ये जो डायरेक्शन देता है तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी जोर नहीं है। और याद रखना हमेशा मार्केट लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीजें चलती हैं, जिस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पर जो मूवमेंट हुआ है उसी हिसाब से ही मार्केट आने वाले टाइम में या जो फ्यूचर में रिएक्ट होता है उसी हिसाब से होता है। आप लोग पुराना एनालिसिस भी देख सकते हैं, पुराने जोन्स भी देख सकते हैं, उसी के बेसिस पर मार्केट ट्रेंड होता है। राम रतन जी, आपकी क्यूरीज में एक बार एनालिसिस हो जाए देन उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं क्यूरीज लिया तो ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो, उसके बाद आपकी क्यूरीज देंगे, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रांग है सपोर्ट। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो नो डाउट आपको एक छोटा सा रेंज यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ओके। बट अगर इसको अगर ब्रेक करता है, जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये 2477 का जो जोन है वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट आपके यहाँ 80 पिप्स का जोन है। 80 पिप्स काफी बड़ा रेंज होता है। अगर आप 0.01 का ट्रेड, जो कि एक माइक्रो स्टैंडर्ड लॉट है, उसको भी अगर आप लेते हैं तो आपको $8 तक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपको यहाँ से 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये जोन देखने को मिल जाएगा, बट लेना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन साइड का व्यू। अगर हम लोग बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास ओके 15 मिनट। देखिए एक्चुअली ऊपर की बात करें हम लोग तो ऊपर ये जो जोन है 2497 के आसपास का जो जोन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, तो स्ट्रॉन्ग आप लोग देखेंगे इसके बाद जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये जो एक मिनट, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये काफी कंसोलिडेशन वाला एरिया है। तो आपको यहाँ हो सकता है कि आपको काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए ऊपर जाते समय। तो आपको अगर फ्रेश बाय करनी है, फ्रेश बाय, क्योंकि अभी जो है ट्रेंड जो है वो सेल की साइड को ट्रेंड है। तो अगर आप सेल ट्रेड लेंगे जो कि, तो उसमें आपको एक अच्छी जोन हो सकता है देखने को मिले। और अगर आपको बाय ट्रेड लेना है तो आपको प्रॉपरली उसको ब्रेक होने का वेट करिए। जो अगर मैं बात करूं अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा 2506 के आसपास है। आप लोग देखेंगे मंडे को भी उस जोन के आसपास से ही रिट्रेस किया है और कल भी उसी जोन के आसपास से ही मार्केट ने अपने आप को ट्रेंड को चेंज किया। तो अगर आपको यहाँ से आपको एक जोन मिल सकते हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिल सकता है ऊपर अगर आप, लेकिन अगर आप प्रॉपर अगर आपको अगर स्ट्रॉन्ग कॉल लेना है तो आप यहाँ से वेट कर सकते हैं। आप बाय साइड का ट्रेंड बना सकते हैं 2506 के आसपास से, जहां से आपको एक जहां से आपको एक अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे, जिसका लेवल्स ऑलमोस्ट हमारे ये 2513 के आसपास तक के लेवल्स हम लोगों को इजीली देख, क्योंकि आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल फ्लैट रेंज है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्लैट रेंज है वहां से हम लोगों को ये क्लियर कट हम लोगों को अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर हायर हाई बनाता है तो नो डाउट आपको यहाँ तक के जो इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके आपको यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, 250 तक के 02 तक के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ क्या है, काफी कंसोलिडेशन वाला एरिया है, ठीक है। काफी कंसोलिडेशन आपको पहले देखने को मिला है, मंडे को काफी कंसोलिडेटेड हुआ था इस जोन में मार्केट। तो अगेन हो सकता है कि इस जोन में आके आपको कंफ्यूज करे, बट इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको यहाँ तक के जोन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वीक रेजिस्टेंस है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में आपको हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो जाए। जो अभी एक नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, वो हो सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आपके जो ट्रेंड है उसको चेंज भी कर सकता है, बिकॉज कल और परसों मतलब यानी कि मंडे और ट्यूसडे को उसने उस डायरेक्शन से ही अपना एक
एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उस डायरेक्शन के बाद ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको वो ब्रेक करता है, जो कि मंडे और कल का जो कि एक अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और कल मंडे और कल का आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट हाई भी है, ठीक है। आई थिंक मंडे को भी ये हाई बनाया था, यस, हाँ, मंडे को भी ये हाई बनाया था, कल भी ऑलमोस्ट इसी के हाई के आसपास टच हुआ था। तो अगर मंडे के हाई को अगर वो ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो एक नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है, वो पॉजिटिव व्यू में भी आपको चेंज हो सकता है, और उसके बाद आपको अच्छे ऊपर तक के फर्स्ट टारगेट आपको ये, देन उसके बाद सेकंड टारगेट आपको और ऊपर तक के भी देखने को मिल सकता है, मतलब वापस से इस जोन में मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो आपको अगर अभी मैं बात करूं, आगे अभी अगर गोल्ड की डायरेक्शन की बात करूं, तो गोल्ड अभी यहाँ से नेगेटिव व्यू में है, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट थोड़ा बहुत यहाँ रिट्रेस होगा तो आप अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको फ्लैट रेंज यहाँ तक मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ एक जोन बना देता हूँ, ये टारगेट। तो ठीक है, ये आप लोगों का गोल्ड का एनालिसिस है। देखिए, एनालिसिस से ट्रेड लेने के बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में मैं भी आप बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। आप अगर सिग्नल के थ्रू ट्रेड करते हैं या किसी और के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, किसी ने आपको सिग्नल दिया, भले ही वो कितना भी अच्छा सिग्नल देता हो, बट उसके बेसिस पर आप उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जब तक वो आपको अच्छे सिग्नल दे रहा है तब तक हो सकता है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप उस पर डिपेंडेंट है। तो आप जब तक आप लर्निंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, विदाउट एनी लर्निंग आपको कुछ नहीं मिलेगा इस मार्केट के अंदर। आप एक ना एक दिन हो सकता है अपना पैसा लॉस कर दें, तो आप लर्निंग करेंगे, जो कि हम लोग आपको जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, आज कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ इंटरेस्ट, मतलब मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जो लोग नए हैं इस मार्केट के अंदर। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लर्निंग पर ज्यादा फोकस करें, बिकॉज लर्निंग आपके लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड करके एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप लर्निंग करें, लर्निंग पर ध्यान दें। लर्निंग आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपको उतना परफेक्टली डायरेक्शन मिलेगा और उतना मजा आएगा ट्रेडिंग करने के अंदर, क्योंकि सिग्नल आपको लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आपको कभी फायदा नहीं दे सकता। सिग्नल आपको एक शॉर्ट टर्म हो सकता है, उसके 4 सिग्नल अच्छे हो जाएं, 2 सिग्नल अच्छे हो जाएं, जिस दिन वो आपका नेगेटिव आने लगेगा तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप खुद का एनालिसिस करें, खुद का जो, जब आप खुद से एनालिसिस करके खुद सिग्नल क्रिएट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ एक अलग होती है, उसका मजा एक अलग होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोथ साइड बताया। अब ट्रेड लेना कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नए भी हैं, तो ट्रेड लेना कैसे। अब ट्रेड लेने के लिए हमारे पास एक्चुअली में आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको दिए हैं, अब सपोर्ट जैसे सपोज दैट मैंने अभी आपको बोला ये जो लेवल है ये देखिए, कभी भी आपको अगर ट्रेड लेना है तो जो लोग 5 मिनट 1 मिनट और या 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं, उनसे मैं बोलूंगा अगर आप इस टाइप के ट्रेडर हैं जो इसको स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बहुत किया है, मैं भी स्कैल्पिंग बहुत करता था एक टाइम पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 10 में से हो सकता है 2 से 3 या 4 ट्रेड आपको अच्छे मिल जाए, लेकिन एट द एंड आपका इन फ्यूचर आपका लॉस हो सकता है। तो आप एक अच्छी अगर बड़ी टाइम फ्रेम पर कम ट्रेड कीजिए, अच्छा ट्रेड कीजिए, बड़ा प्रॉफिट कमाइए, और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ कीजिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की बात करूं, तो कभी भी 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर कभी आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलती। आप 30 मिनट एटलीस्ट 1 आवर 4 आवर डे कैंडल्स, इन पर आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। आपको अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूं, मंथली कैंडल हमेशा आपको एक मंथ 2 मंथ 3 मंथ का आपको डायरेक्शन दिखाती है कि नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ के अंदर क्या मार्केट का ट्रेंड हो सकता है। अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं, तो एक वीकली जो कैंडल हम लोगों को दिखाती है, वीकली कैंडल आपको एक मंथ का डायरेक्शन देती है कि इस मंथ में आपका क्या व्यू हो सकता है इस मार्केट का। डेली कैंडल की बात करूं, तो डेली कैंडल हम लोगों को दिखाती है कि आने वाले 10 से 15 दिन या 7 से 10 दिन मार्केट क्या व्यू दिखा सकता है। 4 आवर कैंडल की बात करूं, तो 4 आवर हमको एक वीक का डायरेक्शन देती है। एक वीक से अगर मैं बोलूं तो 4 से 5 दिन का हम लोगों को डायरेक्शन दे देती है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। सेम अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं और 30 मिनट की बात करूं,
तो 1 आवर और 30 मिनट कैंडल्स है जो आपको डेली के बेसिस का आपको डायरेक्शन देती है कि डेली बेसिस पर मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, इससे नीचे कभी मैं एनालिसिस नहीं करता, ना ही मैं कभी सजेस्ट करता हूं। तो अगर जो भी लोग 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर आप अपना ट्रेडिंग स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं तो कभी भी इस टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस ना करें, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी आपको ये नहीं देगा पैसा, बट वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होता। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट तक, 30 मिनट भी काफी बार आपको वीक कंफर्मेशन दे देता है, बट 80% ऐसा नहीं होता है, 20% ऐसा हो सकता है। लेकिन 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट की बात करूं तो 80% ऐसा होता है कि आपको वीक कंफर्मेशन देगा। तो 90% चांसेस है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग, कभी कभार अच्छा कंफर्मेशन दे दे, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम वो आपको वीक कंफर्मेशन ही देगा। इसलिए आप 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर पर ही आप अपना एनालिसिस करें और उस पर ही आप ट्रेड लेने की कोशिश करें। ठीक है। अब हम लोग जो आपको अभी मैंने जो बताया कि ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड की मैं अगर बात करूं तो जैसे अभी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है, अब इसमें आपको ट्रेड लेना कैसे है। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इस टाइप की कैंडल्स बनती है, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया को इस टाइप की कैंडल क्रिएट करती है, इसको जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल है, मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, क्योंकि नो डाउट आपको भी पता है कि अगर नीचे मार्केट गिरेगा तो एक रेड कैंडल बनेगी, उसको बेयरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की कैंडल्स बनती है। ठीक है, तो ये हुआ कि आपका जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया है। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता, मतलब उसको कैंडल क्लोज होना चाहिए। 30 मिनट की कैंडल कब क्लोज होगी, जब उसका टाइम 30 मिनट का टाइम हो जाएगा। जैसे अभी 30 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, अभी ये कैंडल अभी रनिंग में है, रनिंग कैंडल में कभी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक वो क्लोज नहीं हो जाएगी, क्लोजिंग का वेट करना है, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग होने के बाद उसका वेट करना है कि कहाँ वो क्लोज होती है। अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है तो उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, याद रखना। जब तक वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है और क्लोजिंग नहीं देती है, वो इंपोर्टेंट होता है। सपोर्ट को रिटेस्ट ऐसे नहीं होना है कि सपोर्ट को वो सपोर्ट तक गई, सपोर्ट को ब्रेक किया, देन उसके बाद क्लोजिंग उसने यहाँ दे दी, तो उसको ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं बोलते। ठीक है, जब तक वो इसको क्लोज नहीं कर देती है, क्लोजिंग के बेसिस पर ब्रेक नहीं करती है, तब तक वो उसने ब्रेक नहीं किया सपोर्ट को। जैसे अभी देखिए आप लोग, इस जो छोटा हमने जो माइनर एक सपोर्ट निकाला उसको अभी ब्रेक कर चुका है, बट अभी जब तक वो क्लोजिंग नहीं दे देगा, और क्लोजिंग कब देगा, अभी ऑलमोस्ट 11:43 हो रहा है, 12 o'clock पर आपकी 30 मिनट कैंडल क्लोज होगी। 12 o'clock तक अगर ये कैंडल नीचे, इसके नीचे क्लोज होती है, तो हमारे लिए ये रहेगा कि ये जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक किया है। इस टाइप से जब कैंडल बनेगी या इससे और भी नीचे हो सकती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक किया है। अब इसमें जो बिक भी बनती है, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल ऐसी ही बनेगी, हो सकता है इसका जो बिक है जैसे अगर मैं बिक की बात करूं तो इसके नीचे आपको इस टाइप का बिक, इस टाइप का बिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इस टाइप का बिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये बिक जितना लंबा होगा, ठीक है, अब जैसे सपोज दैट अभी हमने देखा यहाँ एक छोटा सा बिक है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेंथ है। ठीक है, अगर ये मान के चलिए यही वाला बिक जो है वो आपको, अभी यही बिक अगर मान के चलिए ये इस टाइप का बन जाता है, इतना अभी थोड़ा देखिए सीधा नहीं है, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, बिकॉज वो एक ठीक है। तो अगर इस टाइप का आप लोग समझ जाएंगे वैसे तो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में उसके लिए मुझे पेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए। अगर इस टाइप का जैसे अगर इस टाइप का बिग बनाता है जो कि काफी लंबा बिग है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू बॉडी काफी लंबा है, तो आपको फिर वेट करना है इसको ब्रेक करने का। नेक्स्ट कैंडल जब तक इसको ब्रेक करेगी नहीं, जैसे अभी नेक्स्ट कैंडल जो क्रिएट होगी यहां से क्रिएट होगी, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, इसकी जो बिग है उसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। मतलब इसके ब्रेक होने पर ट्रेड लेना है, क्योंकि जब तक वो लोअर लो तब बनाएगा, क्योंकि इस कैंडल का जो लो होगा वो यहाँ लो नहीं होगा, लो होगा यहाँ पर जो कैंडल का बिग है। ठीक है, और बिग का वेट करना है आपको क्लोज होने का। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड होने का, क्लोज नहीं होना है। इस वाली कैंडल को हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, क्योंकि फिर तो हम लोग हिट हो जाएंगे। इसके जो लो है उसको टेस्ट होने का वेट करना है। जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा तो नो डाउट आपको सीधा फ्लैट रेंज भी देखने को मिल सकता है, या इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, इस टाइप की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हो सकता है आपको यहाँ तक के लेवल जो हमने नेक्स्ट जो जोन निकाला हुआ है वो आपको फ्लैट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट 2 कैंडल 3 कैंडल्स में हम लोगों को जो जोन देखने को मिल जाए। ठीक है,
तो यहां से आपको वेट करना है। अब अगर मान के चलिए ये बहुत लंबा आपका जो कैंडल्स बन जाता है, यहाँ जैसे मान के चलिए देखिए जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, ये काफी बड़ा कैंडल्स बन गया, मतलब इसमें काफी बड़ी रेंज आ चुकी है। तो हम लोगों को क्या वेट करना है, क्योंकि ये देखिए अभी जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे, सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद इसने क्लोजिंग कहाँ दी, इस लेवल पर क्लोजिंग दी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ इसने क्लोज किया, इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे गया, देन उसके बाद अगेन नीचे गया। अगर आप यहाँ ट्रेड ले लेते, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि यार यहाँ क्लोजिंग हो गई सर, आपने बोला था क्लोजिंग होने पर ट्रेड लेना है, तो क्लोजिंग हो गई, तो आपने अगर ट्रेड ले लिया तो आपको नुकसान हो गया। बट आपको वेट करना है इसके नए हाई का। नया हाई जैसे इसको ब्रेक बनाएगा, जैसे आपको यहाँ देखिए ये नया हाई बनाया, नया इसको हायर हाई बनाया, तो आपको एक इंस्टेंट मिला, इंस्टेंट ब्रेक मिला। और डेफिनेटली आपको अगर छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो जैसे इसको ब्रेक किया होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे और ऊपर तक के भी लेवल्स आप लोगों को देखेंगे। तो आपको यहाँ से ट्रेड लेना है, इसको जैसे ही वो ब्रेक करेगा, आपका स्टॉप लॉस जो उसकी से पहले की कैंडल है उसके नीचे लो का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप यहाँ से ट्रेड लेते तो देखो आप लोगों को पता लग जाएगा ये डायरेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप सेम यहाँ से आप कितने पास्ट में जाके देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस हिसाब से चलता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सेम, जैसे इसको क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद जो कैंडल का लो बनेगा, जैसे इसको जब उसके लो को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड लेना है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई और अच्छे समझना चाहेगा तो हम लोग जब इस पर सेशन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बिकॉज हमारे लिए केवल एनालिसिस सेशन है, तो हम लोग इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें अभी फिलहाल नहीं बता सकते। और जिनको जानना है उसके लिए हम लोग कभी जब सेशन करेंगे इस पर, तो हम लोग आपको इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए जो हमने अभी एक आपके सामने एक सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके आसपास से ही मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहीं से मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से हो सकता है वो रिटर्न भी हो जाए, हो सकता है अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लोअर लो बनाती है तो आपको नीचे के जोन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का गोल्ड का एनालिसिस है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड के कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक के लेवल्स मिल जाएंगे, और इसको ब्रेक करता है तो आपको एक फ्लैट रेंज मिल जाएगी जो आपका 2477 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। और इस डायरेक्शन में ये जो लेवल है, यहाँ जब आपको अगर मार्केट मिलता है तो आपको ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। यहाँ आप लोगों को इस जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब तक इस जोन के अंदर मार्केट है आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है इसके ऊपर क्लोज होने का, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, या नीचे सपोर्ट को ब्रेक करने का। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर नहीं तो अदरवाइज आप हो सकता है इसमें आप अपने आप जो आप ट्रेड लेंगे उसमें आप हो सकता है आप फंस भी सकते हैं, ठीक है। आपको वहां से कोई अलग नेक्स्ट डायरेक्शन हो सकता है आपके फेवर में चला जाए, बट मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ एक कंसोलिडेशन वाला जोन देखने को मिल सकता है। तो आपको वेट करना है, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट अभी जैसे प्री लंदन सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, 11:30 पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्री लंदन सेशन में आपको प्री लंदन जो आपका अभी लंदन सेशन स्टार्ट होगा आफ्टर 12 o'clock, तो आपको अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ब्रेक करता है तो आप उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब ये जो जोन है या बाकी सारे जो लोगों के क्वेश्चन है, हम लोग एक संडे को एक वेबिनार रख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उस वेबिनार में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे जो कौन बेटर टाइम कौन सा होता है ट्रेडिंग करने के लिए, किस किस टाइम फ्रेम पर हमको ट्रेड करना चाहिए, या बाकी सारी चीजें जो भी है, मतलब बेसिक्स जो चीजें हैं उस पर हम लोग सेशन करेंगे। तो जो भी आप लोगों के साथ आप जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि कब सेशन होने वाला है, कब वेबिनार होने वाला है। उसमें आप लोग हमारे साथ में जुड़ के कहीं ना कहीं उसमें आपको एक जो हम लोग सिखाने की कोशिश करें उसमें आपको एक बेस पता लग जाएगा कि हम लोग आपको आने वाले टाइम में किस टाइप से एनालिसिस करके देंगे, ठीक है, या आपको सिखाएंगे। तो ये गोल्ड का व्यू है, इसके बेसिस पर अगर आपको कोई डिस्कस करनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है टेक्निकली तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ फंडामेंटल जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हम लोग एक करेंसी पेयर पर, और क्योंकि गोल्ड पर मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं गोल्ड को। हमारा एक करेंसी पेयर है जिस पर हम लोग डेली एनालिसिस करके देते हैं, जो कि है जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई काफी वॉलेटाइल होता है, काफी वॉलेटाइल होता है, तो इसको आप इसमें भी आप अगर चाहें, जो लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं या एक अपना अल्टरनेट पेयर ढूंढना चाहते हैं
तो वो जीबीपी जेपीवाई के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई आपको काफी अच्छा वॉलेटाइल मोमेंटम देता है, जस्ट लाइक गोल्ड। काफी अच्छे मूवमेंट जो लोग करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और अदरवाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो गोल्ड एक बेटर है। गोल्ड के अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट अगर आप उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप करेंसी में भी कर रहे हैं, गोल्ड में भी कर रहे हैं, आप इंडाइसेस में भी कूद जाते, मतलब आपको जहां लगता है वहां चले जाते हैं, तो आपका भी पैसा नहीं। आप एक चीज को पकड़िए, पहले एक चीज में स्ट्रांग हुई है, ज्यादा से ज्यादा आप एक करेंसी पर और एक कमोडिटी, मतलब आप गोल्ड और एक कोई भी एक करेंसी जो आपको लगती है, उस दो में आप काम करिए। दो चीजों में पहले आप स्ट्रांग होइए, अपने आप को उसमें परफेक्ट बनाइए, देन उसके बाद आप किसी थर्ड चीज या फोर्थ चीज या चीज में कूदिए। क्योंकि अगर आप 4 जगह 5 जगह आप ट्रेड करेंगे, 5 अलग अलग पेयर्स में ट्रेड करेंगे, तो आप किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए फर्स्ट थिंग रहेगा कि आप पहले किसी एक पेयर में परफेक्ट होइए, चाहे वो गोल्ड हो या आपका कोई भी करेंसी पेयर हो, ठीक है। अभी देखिए जैसे इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी 8 मिनट बचा हुआ है, अभी 11:52 हुआ है। 8 मिनट के अंदर अगर वो नीचे इसको क्लोज करता है, 8 मिनट के अंदर अगर वो नीचे इसको क्लोज करता है, सॉरी 8 मिनट के बाद अगर इसको क्लोज करता है, तो जाके वो क्लोजिंग होगी, देन हो सकता है आपको नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए, बिकॉज फ्लैट रेट फ्लैट नहीं है, यहाँ थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, उसके बाद यहाँ है, तो यहाँ आप अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ तक के लेवल्स आपको इजीली मिल जाए, बट ये लेवल ब्रेक करने के बाद आपको काफी अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का जैसे आप लोगों को पता ही है कि जस्ट वेट मैं आप लोगों को सामने पहले ओपन कर लेता हूँ विंडो। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोगों को फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाना होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री आई होप कि सभी लोगों को पता होगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आके आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीक की जो भी न्यूज है उनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। अब आपके सामने मैंने जो न्यूज लगा के रखी हुई है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके पास हो सकता है ज्यादा दिखेंगी, मेरे पास कम दिखेंगी, बिकॉज मैंने फिल्टर लगा के रखा है, और आप भी चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि ये जो लो या लो इम्पैक्ट न्यूज जो होती है वो हमारे कोई मतलब की नहीं होती, इसलिए हम लोग लो इम्पैक्ट न्यूज को हटा देते हैं। हाई इम्पैक्ट जो न्यूज है और मीडियम इम्पैक्ट जो न्यूज है, केवल हम लोग उस पर बात करते हैं। और जो लोग जिस करेंसी में ट्रेड करते हैं उस पर आप वो आप देख सकते हो। जैसे मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कोई मतलब नहीं रखता, मैं कनेडियन डॉलर से कोई मतलब नहीं रखता, मैं सीएचएफ से कोई मतलब नहीं रखता। चाइनीज करेंसी का देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं होती है। यूरो का भी देखना जरूरी है, भले आप ट्रेड करते हो नहीं करते। जीबीपी का भी देखना जरूरी है, जेपीवाई का भी देखना जरूरी है। न्यूजीलैंड डॉलर का कोई खास इंपैक्ट होता नहीं, यूएस डॉलर का हम लोग ऑलरेडी देखते ही हैं। तो ये आप इस टाइप के फिल्टर लगा के आप डायरेक्टली, जो लोग गोल्ड के लिए ट्रेड करते हैं ओनली, जैसे मैं गोल्ड के लिए स्पेशली करता हूँ, बाकी जीपी जेपीवाई है तो जीपी जेपीवाई ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। तो जैसे ही मैंने अभी ये फिल्टर लगाया तो मेरे पास जो न्यूज फिल्टर होके आ गई, तो मेरे पास अगर मैं 4 सितंबर जो कि आज का डेटा है, तो अगर आज के डेटा की बात करूं तो आज केवल एक न्यूज आनी है जो कि जॉब का डेटा है, ठीक है। अब जॉब का डेटा है, इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक के अंदर जो हमारे पास और भी डेटा आने वाले हैं, जैसे कल कल काफी बड़े न्यूज है, मतलब एडीपी एनएफपी जो कि ऑलमोस्ट 4th या 5th लार्जेस्ट न्यूज है, ठीक है, जो काफी इंपैक्ट डालती है मार्केट के अंदर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आने हैं, फाइनल सर्विस पीएमआई का, ऐसा सर्विस पीएमआई का भी डेटा आना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को एनएफपी का अगेन डेटा है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट वॉलेटाइल डेटा है। इससे मार्केट पूरा हिलता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा जब भी इस टाइप की एनएफपी की न्यूज आती है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको 50-100 पॉइंट तक के भी मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। ये जितनी स्ट्रांग या जितनी वीक न्यूज आएगी उतना ही मार्केट पर इम्पैक्ट डलता है। तो हम इसको पहले से कैसे पढ़ सकते हैं कि ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या जो भी होगा, उसका किस टाइप से इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। हम लोग यहाँ केवल एक एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पढ़ के हम लोग करेक्ट हो जाएंगे कि यार ऐसा ही होगा, बट हम जिस हिसाब से उसको रीड करते हैं वो एक अच्छा वे है। उसका हमारा जो रेशियो है, अगर हम लोग बात करें जिस हिसाब से हम लोग उस पर पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर जो मार्केट का रिएक्शन है, जैसे अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल, तो हम लोगों ने फ्राइडे को ही मार्केट को, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी फ्राइडे वाली वीडियो है उसको देख सकते हो। फ्राइडे को ही हमने मार्केट का सजेशन दे दिया था कि फ्राइडे के बाद मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में मार्केट आपको डाउन साइड, गोल्ड का मार्केट डाउन साइड देखने को मिलेगा। और नो डाउट आपको फ्राइडे के बाद मार्केट में काफी अच्छा एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, बिकॉज ऑफ
जो न्यूज का जो प्रेडिक्शन था वो हमारा जो हमने एनालिसिस किया था उसी के बेसिस पर हमने मार्केट का ट्रेंड आपको जज करके दिया था। हमने कोई अलग से नहीं, हम कोई भगवान नहीं है जो हमको पता है कि मार्केट कल क्या जाएगा, बट जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग एक ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, या इसी वीक के अंदर मार्केट का न्यूज के बेसिस पर ट्रेंड कहाँ जा सकता है। क्योंकि एक बड़ी इंपैक्ट वाली न्यूज है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। आपको भी पता है जब मार्केट में न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है। तो अगर आप लोग पहले से प्री प्रिडिक्ट करके आप अगर न्यूज का एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा सकता है। तो हमने वो ऐसा क्यों बोला था कि नेक्स्ट वीक में मार्केट नीचे जा सकता है, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि दो बहुत बड़ी न्यूज है। एनएफपी एक सबसे बड़ी न्यूज है जिसके बाद हमने एक जो एनालिसिस किया था वो एक पॉजिटिव आने के आउटलुक है। पॉजिटिव आने का आउटलुक क्यों है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं। अभी जैसे बात करूं मैं, जस्ट वेट, तो सॉरी, अभी हम लोग जो है ना फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल अगर हम लोग देखते हैं तो आज हमारे पास एक डेटा है जो कि जॉब का डेटा आने वाला है। जॉब के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो जॉब का डेटा जो लास्ट टाइम आया हुआ था 8.18 मिलियन डॉलर आया, सॉरी 8.18 मिलियन के आसपास आया हुआ था। और इस बार की जो फोरकास्ट है, पहले तो आप ये चीज समझिए कि प्रीवियस फोरकास्ट और एक्चुअल क्या होता है। प्रीवियस यानी कि जो पिछली बार आया हुआ था, ठीक है। फोरकास्ट यानी कि जजमेंट, ठीक है। अब जजमेंट कौन करता है? जजमेंट मैं या आप नहीं करते हैं। जजमेंट जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म होती हैं, बड़े बड़े जो लोग इकोनॉमी को देखते हैं, जैसे यूएस डॉलर की इकोनॉमी, जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपने सुनी होगी, ब्लैक रॉक्स हो गए, इस टाइप के जो बड़े बड़े जो एनालिसिस हो गए, एनालिसिस फर्म हो गई, वो लोग रिपोर्ट्स, वो लोग जजमेंट निकालते हैं। वो लोग एक मार्केट का मतलब मार्केट पर रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पर वो लोग एक जजमेंट देते हैं कि ये चीज हो सकती है, इतना डेटा आ सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फोरकास्टिंग। और एक्चुअल तो जब एक्चुअल न्यूज आ जाती है उसके बाद पता लगता है। तो एक्चुअल तो किसी को नहीं पता है, एक्चुअल तो आफ्टर न्यूज हम लोगों को पता लगेगा, बट प्रीवियस डेटा हमारे पास होता है और फोरकास्टिंग जो हमारे पास होती है। अब फोरकास्टिंग हमेशा याद रखना, नेक्स्ट वीक की फोरकास्टिंग हमारे पास अभी से नहीं होगी। नेक्स्ट वीक की फोरकास्टिंग कब मिलेगी? हमको फ्राइडे आफ्टरनून के आसपास मिल जाएगी कुछ 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 डेटा की। और अगर आप बात करें सारे डेटा की तो आपको सैटरडे को सारे डेटा की आपको नेक्स्ट वीक की एनालिसिस मिल जाती है। तो उसके बेसिस पर आप लोग नेक्स्ट वीक को जज कर सकते हो, मतलब आप सैटरडे को ही जज कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि सैटरडे के बाद आपके पास फोरकास्टिंग आ जाती है। और फोरकास्टिंग आने के बाद आपकी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपकी कंफर्म हो जाती हैं, ठीक है। मतलब आपको कंफर्मेशन, एक हाईली कंफर्मेशन मिल जाती है। हो सकता है कि आपके मतलब जो हमने एनालिसिस की उसके अपोजिट भी आ जाए, बट अपोजिट आती है तो उसका अलग रोल प्ले होता है। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर हम लोग जो आपको न्यूज का एनालिसिस करके देते हैं उसमें 80 या 85% हमारे चांसेस होते हैं हमारे फेवर में आने के, मतलब जो हम लोग आपको एनालिसिस करके देते हैं। अब एनालिसिस करना कैसे है? प्रीवियस डेटा जैसे आप लोग बात करें, प्रीवियस डेटा क्या था? 8.18 मिलियन, ठीक है। अभी जो फोरकास्ट हुआ है 8.09 मिलियन, मतलब कि 8.18 मिलियन लास्ट टाइम आया था। अब अगर इससे ऊपर डेटा आएगा, इससे ऊपर डेटा आएगा, वो कैसे पता लगता है? एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अगर इससे ऊपर डेटा आएगा तो वो करेंसी के लिए अच्छा रहेगा। और करेंसी कौन सा है? यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के लिए कब अच्छा रहेगा? जब इससे ऊपर डेटा आएगा। 8.18 के ऊपर डेटा क्या होगा? 1920 या इससे ऊपर। तो अभी जो फोरकास्ट क्या हुआ है? 8.09, यानी कि इससे कम डेटा फोरकास्ट हुआ है। तो अगर इससे कम डेटा फोरकास्ट हुआ है तो इसके कम आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज हमने एनालिसिस नहीं किया। ये जो बड़े बड़े एनालिसिस फॉर्म है उनको ऐसा लगता है कि प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में कम आने के चांसेस हैं। तो अगर कम आना उनका चांसेस है तो उनने अगर एनालिसिस किया तो कम आने के और ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी।
ठीक है, कम आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होगी। तो अगर ये कम आने के ज्यादा, इसमें मतलब ये वाली जो न्यूज है वो एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है। तो अगर ये वाली न्यूज जब भी यूएस डॉलर की नेगेटिव आती है तो गोल्ड का इस पर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि गोल्ड आपका स्ट्रांग होगा। डॉलर अगर डॉलर की न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो आपका गोल्ड स्ट्रांग होता है, और डॉलर की न्यूज जब पॉजिटिव आती है तो गोल्ड आपका वीक होता है। ठीक है, तो अगर आज के डेटा की बात करूं तो आज एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है, हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, बट अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट एक नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलूंगा, अदरवाइज पता लगा कि शाम को आप लोग मुझसे बोलते हैं सर आपने तो बोला था नेगेटिव आएगी लेकिन आई पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट चांसेस की बात करता हूँ। ठीक है, चांसेस ये है कि आपका एक नेगेटिव व्यू हो सकता है इस न्यूज का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो डेटा है इसके कंपैरिजन में और जो डेटा है यानी कि कल और परसों का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट जॉब का डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट कल का जो न्यूज है और परसों का जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कल हमारे पास क्या क्या डेटा आना है, क्योंकि हम लोग अभी गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड में ही मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में सबसे मेजर जो डेटा है 545 के आसपास एडीपी एनएफपी का डेटा आएगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग डेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूज होती है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो 122 के आसपास प्रीवियस डेटा आया था, और फोरकास्टिंग क्या है 143 के, यानी कि इसके ऊपर की फोरकास्टिंग है, अबव द प्रीवियस डेटा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ये देखो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, तो अगर इसके ऊपर डेटा आता है जिसकी पॉसिबिलिटीज फोरकास्टिंग के थ्रू हुई है, ठीक है, इसके ऊपर फोरकास्टिंग के थ्रू जब हम प्रीवियस डेटा की बेसिस पर बात करें फोरकास्टिंग की, तो अबव मतलब इसके ग्रेटर देन हुई है, तो ग्रेटर देन हुई है तो ग्रेटर देन के ज्यादा चांसेस है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस है। ठीक है, जो कि एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अगर एडीपी एंड एफपी अगर पॉजिटिव आती है तो मार्केट यहाँ से गोल्ड का जो है वो गिरने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड न्यूज की बात करें हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का क्या है इम्पैक्ट, एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि यहाँ उल्टा होता है, अपोजिट होता है। बट इसके अगर हम लोग प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग की बात करें तो 230 के कंपैरिजन में 231 के ही मतलब सेम डेटा प्रेडिक्ट हुआ है, तो यहाँ हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है हम लोग उसकी बात करें तो फाइनल सर्विस पीएमआई, फाइनल सर्विस पीएमआई 55.2 की कंपैरिजन में 55.0, यानी कि यहाँ आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा आपका जो है वो लेस देन फोरकास्टिंग है, प्रीवियस डेटा है, सॉरी लेस देन प्रीवियस डेटा है, बट इसका जो गैप है आप लोग देखो 55.2 के कंपैरिजन में 55.0, मतलब उसका जो गैप है वो थोड़ा सा कम आने के चांस है। तो यहाँ एक कोई ऐसा कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, तो इस हालांकि है नेगेटिव न्यूज, बट इतना बड़ा गैप नहीं है इसको, इसका इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ भी है आईएसएम सर्विस पीएमआई, जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, यहाँ 51.4 के कंपैरिजन में 51.2 है, हालांकि ये भी नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो गैप है वो कम है, इसलिए यहाँ भी हमारे पास जो चांसेस है वो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, मतलब ये तीनों के तीनों जो न्यूज है वो काफी कंफ्यूजिंग है, पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। बट जो मेजर न्यूज है कल की, जो कि एडीपी एनएफपी है, वो एक पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है, तो अगर ये पॉजिटिव आने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डे है फ्राइडे, जहां मार्केट बहुत ज्यादा हिलता है और हिलेगा भी, क्योंकि ये सबसे बड़ी न्यूज है। ठीक है, पूरे मंथ की जो सबसे बड़ी न्यूज होती है एफओएमसी के बाद वो है एनएफपी। एफओएमसी में मार्केट हिलता है, जो कि फेड के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, उसके अलावा एनएफपी सेकंड जहां मार्केट हिलता है। थर्ड जो न्यूज होती है वो नेक्स्ट वीक आएगी, जो कि है सीपीआई। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आपको जब संडे को वेबिनार होगा तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे। ओके, अब फ्राइडे को जो हम लोग बात करें न्यूज की, फ्राइडे को जो 6 बजे जो न्यूज आएगी, 6 बजे जो न्यूज आएंगी, ऑलमोस्ट 3 न्यूज आनी है। सबसे पहले एवरेज अर्निंग्स डेटा, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो 0.2% कंपैरिजन में 0.3%, यानी कि अगर इसकी मैं इसको पढ़ते हैं तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्ट जो हुआ है वो पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव न्यूज आने के ज्यादा चांसेस हुआ। ठीक है, अगर मैं सेकंड न्यूज की बात करूं जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है इस वीक की, ठीक है, इसी के बेसिस पर मार्केट एक डायरेक्शन ट्रेंड, नेगेटिव डायरेक्शन हमने जो दिया हुआ था उस इसी के बेसिस पर दिया था स्पेशली, जिसको आप अगर बात करें 114 के कंपैरिजन 164 के, यानी कि आप इसका गैप भी देखेंगे वो भी काफी ह्यूज गैप है, और एक पॉजिटिव आउटलुक आया हुआ है। प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्टिंग जो है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है, तो यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस है, और अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में, मतलब गोल्ड का मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। सेम अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा इंपैक्ट होता है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, तो यहाँ
या अगर नेगेटिव न्यूज सॉरी इससे अगर नीचे डेटा आता है, मतलब लेस देन डेटा आता है, तो ये करेंसी के लिए अच्छा होता है। तो जो कि 4.3 के कंपेरिजन में 4.2 है, तो ये भी एक करेंसी के लिए अच्छा न्यूज है। अगर करेंसी के लिए अच्छा न्यूज है तो यहाँ भी गोल्ड का पॉजिटिव आउटलुक बन सकता है, सॉरी नेगेटिव आउटलुक बन सकता है। तो ये जो तीनों की तीनों न्यूज है फ्राइडे को, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आने के चांसेस है, और ये पॉजिटिव आती है तो कल मार्केट में काफी, मतलब देखिए एक्चुअली में न्यूज कल आएगी, बट वो आउट जो एक इम्पैक्ट है ना, वो आपको 4 दिन पहले से दिखने लगता है, क्योंकि ये मुझे अकेला नहीं पता है। मैंने आपको बताया जरूर है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज पता लगा हो, बट ये मुझे अकेला नहीं पता है, ये बहुत सारे लोगों को पता है। और आप पूरा यूट्यूब छान के रख देना, आप सब कुछ देख लेना, आपको कहीं ये चीज अगर मिल जाए, ये चीज अगर आपको कोई भी बता दे, या आप कितने भी बड़े आप कोर्सेज खरीद लेना, या आप कोई भी देख लेना, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम चीज है, ये बहुत प्रीमियम चीज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं। और इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगी, हमारे सेशन के थ्रू, हमारे वेबिनार के थ्रू, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पर हम लोगों ने एक व्यू बना के रखा हुआ था कि मार्केट का आउटलुक नेगेटिव हो सकता है, और मार्केट नो डाउट जो फ्राइडे के बाद जो मोमेंटम देखिए सेम हुआ। अभी जो हम लोगों ने आपसे बोला था, जैसे इसको ब्रेक किया, जैसे इसको ब्रेक किया, लोअर लो बनाया मार्केट ने, सीधा आपको यहां से डायरेक्शन मिली। अभी बताइए, मार्केट हमने तो प्रिडिक्ट नहीं किया, सॉरी प्रिडिक्ट हमने किया है, हमने तो नहीं देखा था ना कि ये मार्केट क्या होगा, हमने केवल आपको डायरेक्शन दिया था और यहीं से रिट्रेस किया है। चाहता तो वो इससे नीचे जा सकता था ना, या इसके यहां से रिट्रेस कर सकता, बट यहां से ही क्यों किया है, उसका रीजन बिकॉज ऑफ यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं से उसने रिट्रेस किया। अब अगर इसके नीचे अगर वो क्लोज होता है अगेन, अगर वो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है जस्ट लाइक सेम, तो आपको अगेन सेम डायरेक्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं। आपको आई होप कि आपको ये सेशन में कुछ चीजें क्लियर हुई होगी, और जिसको नहीं हुआ है वो क्वेश्चंस कर सकता है। बाकी ये हमारा आज का सेशन है। फंडामेंटल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्निकली ऑलरेडी हम लोग आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा उसको, देन उसके हम लोग उसके बाद उसका क्वेश्चन ले पाएंगे, ठीक है। आप अपनी साइड से आपको सॉरी अनम्यूट बोल रहा हूँ, आपको अपनी साइड से हैंड रेस करना पड़ेगा, देन मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा ही होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन होते हैं तो हमको अच्छा लगता है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को सब कुछ आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छी बात है अगर आता है। लेकिन आज जो हमारा एनालिसिस है आप लोगों के सामने है, बाकी जो भी होगा मार्केट के अंदर जो भी चीजें चेंज होंगी डेफिनेटली, आज जॉब का डेटा है तो पॉसिबिलिटीज नहीं, बट हम लोग कल आफ्टरनून सॉरी इवनिंग में भी आएंगे, जो न्यूयॉर्क सेशन होता है उसमें भी हम लोग आएंगे। तो आप लोग अगर इस ग्रुप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िएगा, और इससे आप काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। और जो हमारे सेशन होते हैं आप उसको अटेंड करेंगे तो नो डाउट आपका, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अभी तक जो आप किसी और के भरोसे पर, सिग्नल के भरोसे पर, या जो भी आप जिस हिसाब से आप ट्रेड करते थे, आप सबको भूल के आप खुद रिसर्च करिए। आपको रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छा वे ये कैंडल एक्सपर्ट के थ्रू आपको मिल रहा है, जो कि आपको, जिसके थ्रू आप जुड़े हैं उनका एक लर्निंग पार्टनर है, ठीक है। तो आपको उसके थ्रू आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है, और उसके अलावा आपको सुबह मॉर्निंग एनालिसिस मिल रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आपको एक ओवरव्यू पता लगता है कि आज मार्केट का ओवरव्यू क्या होगा। कल भी हमने सेम चीज बताई थी और कल भी हमारे साथ में सेम चीज हुआ था, कल भी हमने इसी लेवल को बताया था, वहीं से वो रिट्रेस किया था। तो आपको किसी के भरोसे सिग्नल की जरूरत नहीं है, आपको किसी के बेसिस, किसी के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप खुद एनालिसिस करिए। बाकी थोड़ा बहुत आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप खुद सीख जाएंगे, आप खुद मॉर्निंग में एनालिसिस कीजिए सबसे पहले। अगर अपना फुल टाइम ट्रेडर बनना है और आपको अगर वास्तव में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो आपको सुबह उठकर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आप सोचो उठ के आप ट्रेडिंग करने बैठ जाओ तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। जी अभिषेक शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने आपका अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हो। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी साइड से, देन आप बोल पाएंगे। सर मेरा सवाल था जस्ट कि वेट, जस्ट वेट। जी अभिषेक जी बताएं। सर मेरा सवाल था, यदि देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट या हमारे फॉरेक्स मार्केट पे पड़ता है क्या? आप कौन से देश की बात कर रहे हैं?
सर मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, जो हम फॉरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो महंगाई का पड़ेगा क्या? इम्पैक्ट महंगाई का पड़ता है, जिसको हम लोग सीपीआई की न्यूज बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा सीपीआई का डेटा आता है, ठीक है। जी जी। सीपीआई का डेटा आता है, वो एक इन्फ्लेशन का डेटा होता है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई होती है, जी ठीक जी। है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो वो अगर यूएस डॉलर, क्योंकि हम लोग क्या है यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यूएस डॉलर में हम लोग करेंसी गोल्ड को ट्रेड करते हैं, ठीक है। जी। और गोल्ड का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंटरनेशनली इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया की न्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। तो इंडिया की ओ, इकोनॉमी अगर अच्छी होती है या बुरी होती है, इससे यहाँ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके सर, ये केवल और रिसेशन का केवल भी आप, impact होता सॉरी। है? सर रिसेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है यदि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल या फिर अदर कमोडिटी में रिसेशन आता है तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? डेफिनेटली पड़ेगा। अगर बड़ी बड़ी जो भी कंट्रीज हैं, देखिए जी रिसेशन एक अलग चीज होती है, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। अगर जी पर्टिकुलर किसी कंट्री पर महंगाई का असर होता है, तो उसका जी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। केवल बड़ी कंट्री को छोड़ दूं, डॉलर अपना यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जर्मनी जैसे लाइक, चाइना हो जी। गया, इस टाइप की कंट्री पर अगर इस टाइप का इम्पैक्ट आता है, तो मार्केट पर, गोल्ड मार्केट पर असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा गोल्ड का गोल्ड है, ठीक है, काफी ज्यादा गोल्ड है। तो वहां काफी लोग जी गोल्ड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, या गोल्ड काफी ज्यादा उनके पास पड़ा हुआ है। तो जी। उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया से गोल्ड का मार्केट इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नो डाउट पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर मान के चलिए कुछ भी ऐसा जियो पॉलिटिकल होता है, ठीक है, जी जी। इंडिया चाइना के साथ में कुछ होता है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ साथ में कुछ होता है, तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। ओके। इंडिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, ये सब एक बड़ी इकोनॉमी है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। बट बहुत बड़ा रीजन हो तो। ओके सर, थोड़ा सा एक सवाल और था सर। हेलो जी जी। सर, यदि यूएसए में जो बाइडन है, डोनाल्ड ट्रंप है, यदि कोई इलेक्शन से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसका भी हम्म। फॉरेक्स मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, या फिर इंडियन बिल, पॉलिटी बिल, का ही पड़ेगा? ये बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स और वहां की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो जी वहां की पॉलिटिक्स में अगर कोई भी ऐसा कोई चेंजेस भी आता है, तो जी उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ अगर मोदी जी हार जाते हैं, ठीक है, जी हो सकता है मार्केट आपको बहुत ज्यादा गिर जाता है, बट वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां जी। का जो डेमोक्रेसी और सिस्टम है, या वहां का जो है वो एक अलग अलग वे में चलता है, ठीक है। तो वहां ओके इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसकी इकोनॉमी पर, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके इतना ओके ज्यादा सर। नहीं होता जितना यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो जियो पोलिटिकल चीज चलती है, क्योंकि वहां जो है ना, बोथ साइड सेम टाइप की चीजें, चाहे अगर ट्रम्प ओके। जीत जाए तो ट्रम्प के साथ भी अच्छा है, और अगर बाइडेन, जैसे ट्रम्प के जीतने के ज्यादा चांसेस है इस बार, मतलब ट्रम्प की जी जो पार्टी है ज्यादा जी जी। जीतने के चांसेस, तो वहां उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमारे यहाँ, अगर मान के चलिए कांग्रेस अगर सरकार बना लेती तो पड़ जी। जाता, ठीक है। ओके सर, और ओके, गोल्ड पर थैंक ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए। किसी का और कोई क्वेश्चन? जी ट्रेडिंग प्रोफेशनल जी, आप बताइए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेशन सर को एंड करते हैं, चांद काफी एक हो बार गया। जीत जाएगा। सर चांद जीत जाएगा तो बिटकॉइन तो बहुत ज्यादा भाग जाएगा ना ऊपर में। अब ये मुझे नहीं पता है, सॉरी यार, मैं एक्चुअली में जियो पोलिटिकल मैं ये पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता आपको। बट ट्रम्प जीते या बाइडन जीते, ठीक है, जो मार्केट का मूव होगा हम तो उस पर बात करेंगे, हमें नहीं पता। हम तो मार्केट अगर आप ट्रेंड में होगा तो आप ट्रेंड में जाएंगे, और डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में जाएंगे, हम ये जानते हैं। जो मार्केट का ट्रेंड है उसको फॉलो करिए, आप कभी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या बिटकॉइन ऊपर, तो आप कभी, आप सोचने, आपके सोचने और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। मार्केट जहां जा रहा है वहां आप चलिए, अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट अभी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से ही उसने अपने आप को मतलब अपने आप को रिट्रेस किया हुआ है। तो नो डाउट अगर नेक्स्ट इसको ब्रेक करके अगर नीचे लोअर लो बनाता है, तो आप लोग अगेन एक अच्छे रेंज के लिए प्रिपेयर हो सकते
सकती है। ओके, तो थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, मिलते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो इवनिंग में आप लोग को इसको चैनल को फॉलो करे रहें। आपको और भाई जो भी अगर कोई बीच में ऐसी कोई चीज आती है, अगर कोई भी ऐसी बीच में एनालिसिस आती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी तो जो भी अपडेट आएगा आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।